मैं सुधा सिंह जी सचिव हमारे बीच जो है आ चुके हैं। कमेटी के जो है भास्कर जी भी आ चुके हैं, हमारे लायंस क्लब के प्रेसिडेंट और धीरेन्द्र जी। मैं आपको मेरी टीम जोन चेयरमैन है हमारे ये मीनाक्षी उपाध्याय, और पीछे टीम बैठी हुई है ज्ञानेंद्र उपाध्याय जी हैं, और आपके बगल में हमारे क्लब के सेक्रेटरी राजकुमार जी प्रेसिडेंट बगल में हैं। और आप लोगों के सहयोग से जो है ये हम लोगों का जो है आज वितरण कर, इसमें जो है साड़ी का, गमछे का, फल का, तात्कालिक जो भी हम लोग कर सके हैं वो करने का प्रयास किया है। और अब चाहेंगे कि मुहिम का जो है हम लोग वेलकम करें। आओ हम लोग आज तुम्हें लोग तो बोलिए आ जाओ। वितरण के बाद ही जो सब लोग यहीं बैठेंगे और थोड़ा आपका जो है और लोग सारी माताओं को, नारी शक्ति को मेरा सादर प्रणाम। महिला दिवस के अवसर पर महिला पखवाड़ा 1 से 8 तक चलाया जा रहा है। मिशन शक्ति भी आप लोगों ने पेपर्स में ऐसे सुना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है ये, और ये अभियान चलाया जा रहा है महिलाओं को सशक्त करने के लिए। बट सबसे ज्यादा जरूरत जो महसूस हुई इस वृद्धावस्था में, जो आप लोग इस तरह से अकेले पड़ जाते हैं, आपके लिए कुछ सोचा जाए, कुछ किया जाए। उसमें आप लोगों का स्वास्थ्य सबसे ऊपर है। आपके लिए कोई योजना, कोई बातें तभी सार्थक समझ में आएंगी जब आप सभी स्वस्थ रहेंगे। कोरोना का टाइम चल रहा था, पीक पर था, उस टाइम में भी आप लोगों का कोरोना टेस्ट नहीं हो पा रहा था। अब तो सबका हो गया होगा, कोरोना टेस्ट हो गया है सबका। आगे भी आपका मंथली रूटीन चेकअप जो है, आप लोगों के सौजन्य से सीएमओ साहब से बात हुई, पूरे डॉक्टर साहब लोग हैं, सभी के लिए तालियां आप बजाएं, आपके लिए ही वो लोग आए हैं। और सबसे जरूरी काम यही है, आप स्वस्थ हैं तब ये सारी औपचारिकताएं हैं। आपके लिए स्वास्थ्य परीक्षण होगा। बाकी सारे क्लब मेंबरान का मैं सादर अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस पायस काम में वो लोग आगे आए, इस पवित्र काम को करने के लिए सभी आगे आए। उपाध्याय जी ने कहा था तो इस काम को बढ़ाया जाए। आप लोगों के लिए कुछ भेंट स्वरूप, बहुत तो नहीं लेकिन जो है उसे सप्रेम आप स्वीकार करिएगा और आशीर्वाद हम सभी को दीजिएगा। धन्यवाद। आप कार्यक्रम आगे का आपका वृद्धावस्था पेंशन के लिए आप पूछ रहे थे, पिछली बार हुआ था। क्या दिक्कत आ रही है अक्टूबर? तो हम ऑनलाइन वाले 8 महीने बाद आते हैं, प्रक्रिया 8 महीने लग जा रहा है। आप फिर से पता करिए, जहाँ से सहयोग अपेक्षित हो, मैं बताइए। आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद मत दीजिए, आपका आशीर्वाद चाहिए।
उनका माता है। हाँ अच्छा आ गया है। नहीं वो माता जी पिछली बार भी परेशान अब कुछ को आप लोगों हाँ ठीक है ठीक है। अभी इन लोगों के आप लोग बात करा रहे हैं उसके बाद प्रणाम माता जी। आइए। अम्मा इधर से ये जो है इधर से वकील साहब सारी की सारी लोग माता के लिए पिता के लिए है ये नहीं साहब और आशीर्वाद दीजिए। चलो बैठा बैठिए बैठिए। क्योंकि वो बहुत टाइम साड़ी से आयुष्मान वाले किसी ने बताना स्वास्थ्य की समस्याएं जब बड़ी केस आती है तो दिक्कत होती है। फटाफट बट अभी शुरुआत इनकी जैसे भी हुई है एक तो अच्छा है ना कि अच्छा हो गया ये। अच्छा है क्योंकि मैंने सीएम साहब से पर्सनली कहा था आप लोग पूरी टीम ये लोग भी लगे अरे क्या करें कहाँ से ले समझ में प्रणाम बाबा लिया जाओ प्रकाश जी उधर। माताएं बाबूजी के लिए भी तालियां बजाए ना आप लोग के लिए बजा रहे थे वो अग्रवाल जी दीजिए भैया। जिससे इनकम की पब्लिक हम बोलते रहे आपको प्रकाश जी तो आप जैसे कहें ओम प्रकाश जी चौवन हाँ मंडल है मंडल ये उधर से लीजिए तो बाहर। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। नारी की पूजा नारी की शक्ति की पूजा ये दिख रही है अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे नहीं हर दिन करिए हर दिन अपने अपने घरों में अपने अपने घर का सोच लीजिए हो जाएगा ताली बजाइए आप लोग। इसीलिए तो आपको दिलवा रहे हैं ना।
हिंदी में थोड़ा सा बोल रहे आप आधी कहते हैं, आधी से ज्यादा अंकल जी सब आ जाएगा इस साथ तरफ से देना। तो भैया थोड़ा देख सकेंगे वही चलो आप लोग और मेहनत से लगे रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं हम लोग आप मेहनत पूरी दो लोग मेडिकल के यहाँ गया तो इसलिए हमने कहा कि नहीं है सब कितनी लोग सिस्टर आप जाओ ये भी तो देंगे। नहीं तो मैम को बुलाने के बजाय भाई साहब को बुला लिए होते, वो आसानी से आ जाते हैं। भाई साहब भाई नहीं आएगी। हाँ PCSA की क्वालिफाई करने के बाद आपकी पहली पोस्टिंग झांसी, उसके बाद ये आप जो है इस समय सिविल जज सीनियर डिवीजन और साथ साथ विधि विकास प्राधिकरण में हैं। और अभी ज़्यादा नहीं 2 महीने पहले मैं भी रिटायर होकर के जो है कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू किया और 2 ही महीने के दौरान मैम का मेरा भी साथ हुआ और संजोग था कि दोनों आदमी का विचार भी एक मिला। इनका जो है पहली बार हम लोगों की मुलाकात हुई। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण जो प्रादेशिक स्तर पे उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण है, सालसा जिसे हम कहते हैं, माननीय सालसा की तरफ से हमें जिला स्तर पे निर्देश प्राप्त हुआ है कि 1 तारीख से लेके 8 तारीख तक लगातार हम महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनको उनके अधिकार को अगर पता नहीं होगा कि आपके बेटे बेटी दामाद या रिश्तेदार जिनका आपकी संपत्ति पर आपके बाद अधिकार होने वाला है, वो आपका भरण पोषण करने के लिए लायबल है, उत्तरदायी है, आपको पता नहीं होगा तो आप इस ट्रिब्यूनल में जाके अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो आप ये जान लीजिए, हर एक जिले में तहसील स्तर पर एक अधिकरण, जिसको ट्रिब्यूनल आप शायद ज्यादा परिचित हो, ट्रिब्यूनल काम करता है। उस ट्रिब्यूनल में किसी वकील की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए एकदम चिंतित मत होइए, आप वहां जाइए। आप जैसे कार्य करने वाले जो सलाहकार हैं वहां पर, ये फ्री ऑफ कास्ट आपका एप्लीकेशन लेंगे, वहां प्रोसीडिंग चलेगी और आपकी दैनिक रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसको अनुमानित करते हुए वहां के पीठासीन आपके लिए 1000, 2000, 4000, 10,000 तक इसमें भरण पोषण राशि तय कर सकते हैं। तो इस अधिकार को आप जानेंगे तब तो इसका उपयोग कर पाएंगे। अधिकार को जानना ही शक्ति है, पावर। आपके लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना है, आपको मेडिकल एड देने की सुविधा शासन की तरफ से दी गई है। आप देख रहे होंगे कि हमारे डॉक्टर साहबान लोग आपके लिए ही आए हुए हैं, ऐसे ही कैंप्स लग के आपके लिए वो काम कर रहे हैं। आपका चेकअप होगा, आपको दवाइयाँ दी जाएंगी। आगे के लिए कोविड आप ग्रसित ना हो, इसके लिए कोविड का टीका भी लगेगा। कोरोना का टीका सुना है ना, कोरोना का टीका आप लोगों को भी लगवाया जाएगा ताकि आप कोविड संक्रमित ना हो पाए। अब महिला से रिलेटेड जो अधिकार होता है, शुरुआत कहाँ से होती है? जन्म से। गर्भ में बच्चा आता है, वो बेटी है कि बेटा है, ये हम आप सब सोचने लगते हैं, जो गलत है। दोनों के दर्द बराबर है, दोनों की प्रक्रिया पालने की बराबर है, उतनी ही पीड़ा होती है। तो हम आप भेद ना करें, ये हमारा कर्तव्य है। तो PCPNDT एक्ट बना हुआ है, अगर आप इस तरह से चेकअप करा के लड़कियों को मारेंगे तो सजा के भागी होंगे। ये अधिकार, बच्ची को जन्म लेने का अधिकार आप ना छीने उससे। ऊपर वाले ने आने को लिखा है तो आने दें। आने के बाद अधिकार क्या आता है? समानता का। बेटी है
तो प्राइमरी या नॉर्मल स्कूल में पढ़ेगी, बेटा है तो सेंट मैरीज और सेंट जॉन्स में पढ़ेगा। ये भेद नहीं होना चाहिए। कितनी भी आर्थिक स्थिति खराब हो, अगर सोचे तो दोनों के लिए बराबर सोचें। ये आपका कर्तव्य है कि अपने बच्चों में भेद ना करें। बेटी शायद बेटे से ज्यादा आपके लिए, बेटियां सक्षम हुई, अपने पैर पर आई और रिश्ते घर तक चल के आए। आप कोशिश तो करिए। वहाँ बेटियों से, चूंकि आप लोग क्लब से रिलेटेड है और आपके आसपास भी लोग, महिलाएं पीड़ित मिल रही होंगी, तो मैं बताना चाहूंगी घरेलू हिंसा से प्रतिषेध अधिनियम, ये 2005 का एक्ट है। ये हम लोग लड़के के कोई परवाह ही नहीं करते। हाँ, लड़की दो ठो है, मानती हैं हमको, मानती है ना, लड़कियां ही मानती हैं, लड़कियां ही है। नहीं, लड़का तो बहुते नालायक है। सब ना हो भाई, लड़का नालायक है कि बहुआ नालायक है? कैसे दे दे? एकदम सही, बहू की गलती नहीं देंगे, वो लड़के की मेरा गलती है। लड़का मेरा ये क्या इधर ही खड़ी है? कायदे से बहू को डांट के रखता, वो करके रखता, दबा के रखता। बहू नहीं बोलती ना, सुन लो, सही बात कि मेरी माँ है, आपके बारे में बताने का कर्तव्य उसका था। हाँ, वो नए घर में हाँ, आई थी ना। मेरी माँ है, माँ को हमको मत बोलो, हैं? इनका आप ध्यान रखिए, थोड़ा डांट सुनते रहिए और बीच बीच में हम लोगों से भी मिलते रहिए। माता जी, मैं आती रहूँगी, ठीक है? ठीक है। दवाई ले लो, ले लिया फोटो, ले लो।